ओहियो की एक अदालत में एक मुकदमा चल रहा था। एक वृद्ध व्यक्ति के पुत्र को किसी नौजवान ने कत्ल कर दिया था। फैसले का दिन था आज। और फैसला आया कि इस व्यक्ति को सजाए मौत दी जाती है। वहां बैठे हुए सभी लोग थर्रा गए। ठीक है, सभी बोले, खून का बदला खून से ही होना चाहिए। और वह गुनहगार कांप रहा था। लेकिन दृश्य पलटा। ये सत्य घटना है। अचानक वो पिता जिसका पुत्र कत्ल कर दिया गया था, वह उस सजा याफ्ता व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने जाकर उस व्यक्ति को आगोश में ले लिया। उसके 4 शब्द स्मरणीय हैं। आप इनको हृदय में बसा लेना। तुमने मेरे पुत्र का कत्ल कर दिया। मेरा अंत से जानता है कि वृद्धावस्था में किसी के पुत्र की अगर हत्या हो जाए, उसके भीतर कितनी पीड़ा होती है। और मैं यह पीड़ा तुम्हारे पिता को नहीं देना चाहता। इसलिए मैं तुम्हें दोष मुक्त करता हूं और अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस व्यक्ति को कोई सजा न दी जाए। पिता का नाम था अब्दुल फजल और जो कत्ल हुआ था वह था मोहम्मद फजीम। ये कहानी मैंने तो सुनाई। एक प्रश्न आया, कर्नल राजेंद्र सिंह का वॉइस मैसेज मेरे पास आया। उन्होंने कहा, मैं इस्लाम धर्म से नफरत करने लगा हूं क्योंकि निरीह जानवरों को कलमे पढ़ पढ़कर अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता है बाबा। और मैंने वो कुर्बान होते हुए पशु देखे हैं जितने दर्द से कराते हैं। कलमा पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी गर्दन काट देते हैं, खून बहने देते हैं, फिर कलमा पढ़ते हैं, फिर छोरी फेर देते हैं। इतनी निर्दयता से मौत मार देना। और सारे संसार में आज इस्लामिक फोबिया है।
और इस्लाम की किताब जो मोहम्मद ने लिखी, वो मुसलमान कहते हैं कि हजरत के ऊपर परमात्मा की बरसात है। क्या परमात्मा ऐसे ऐसे आदेश दे सकता है अपने पुत्रों को, जबकि सभी उसके पुत्र हैं? आइए यहां तक का समाधान कीजिए। इंसान तब तक इंसान नहीं होता जब तक कि उसके भीतर करुणा की मात्रा बढ़ती नहीं। सभी जीवों के प्रति करुणा के भावना को बढ़ जाना, यह कॉन्शियसनेस के बढ़ जाने का प्रमाण है। धर्म की परिभाषा मेरे ढंग से आप समझने की चेष्टा करें। धर्म की परिभाषा कि आपके भीतर आप खुद आनंद में तो हो ही हो, और उस आनंद से उठेगा क्षमा भाव। जैसे उस वृद्ध ने किसी दूसरे के पुत्र को क्षमा कर दिया कि मैं नहीं चाहता, मैं जानता हूं किसी का जवान बेटा उसकी वृद्धावस्था में कत्ल कर दिया जाए, उसकी पीड़ा क्या होती है। सही प्रमाण दिया उस व्यक्ति ने। और मैं तुम्हारे पिता को इस दर्दनाक अवस्था में से गुजरे ये नहीं चाहता। इसे कहते हैं इस्लाम। कभी भी समूह अत्याचारी नहीं होता। व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर समूह बनता है, और एक व्यक्ति से सारे समूह का निर्णय नहीं हो सकता। गलती एक व्यक्ति करता है तो क्या हम सारे घर वालों को टांग देते हैं? और कर्नल राजेंद्र सिंह, आपने जो बात की कि अगर अल्लाह ऐसे फरमान करता है तो हमारा अल्लाह ऐसे फरमान हमें क्यों नहीं करता? हमारा वह गुरु ऐसे फरमान क्यों नहीं करता? नहीं, अल्लाह ऐसा फरमान नहीं करता। मैं तो रोज बोलता हूँ, आपने शायद मुझे सुना नहीं होगा। मैं तो रोज कहता हूँ, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। यह कुर्बानी शब्द बड़ी प्यारी है। तुमने इसकी दिशा को डायरेक्शनल मोड दे दिया है। यह कभी ना कभी सुधार आ जाएगा, लेकिन रास्ता सही है। कुर्बानी का रास्ता सही है। जैसे समर्पण का रास्ता और परमात्मा की रजा में राजी रहने का रास्ता सही है, वैसे ही इस्लाम का रास्ता सही है। कुरान में क्या लिखा है, इस बात की ज्यादा व्याख्या में मत जाइए। किताबें बनती बिगड़ती रहती हैं। अल्लाह का फरमान था तो अल्लाह का फरमान तो बाबा नानक के ऊपर भी था। जिस ए लिखे तिसे सिर ना, जिब फरमाए तिब तिब पा। वह फरमान जैसा करता है वैसा वैसा मैं लिख रहा हूँ, तो उसमें बिल्कुल नहीं लिखा उन्होंने। उन्होंने तो लिखा कि वंड छको, कृत करो, नाम जपो। तो क्या अल्लाह दो होते हैं? नहीं, अल्लाह तो एक होता है।
फिर फरमान दो क्यों हो गए? नहीं, कहीं ना कहीं फरमान को मोड़ लिया गया। सत्यता से फैलाया गुरु नानक ने, और हजरत ने भी नहीं कहा, हजरत ने नहीं कहा। यह बड़ी लंबी बात हो जाएगी। व्यक्ति के खुद के जीवन से देखो, उसके ऊपर तो खुद ही तशद्दुद बहुत हुए। फातिमा गर्भवती थी, उसको गर्भवती फातिमा को उसकी पुत्री थी, दरवाजे के भीतर मचोड़ दिया गया। बहुत से तशद्दुद हजरत मोहम्मद ने भी सहे, बहुत से तशद्दुद जिन्हें हम आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्होंने भी सहे। लेकिन क्या किसी से गलती नहीं हुई? हुई, गलती हुई। इस शरीर में आने वाला कोई भी चेतन गलती किए बिना रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह जड़ पंचभौतिक शरीर जड़ के साथ मोह तो बांधेगा ही बांधेगा, और कहीं ना कहीं कोई रग छूट ही जाएगी। रंग कितना ही मिटा लो, उसकी शैडो तो रहती रहती है। आप थीम के ऊपर जाइए, आप कुरान के शब्दों पे मत जाइए। हमारी धार्मिक किताबें, फ्रेंच आए, डच आए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, आपको पता है कि वो शुद्ध रह गई, जबकि हम हजारों सालों तक गुलाम थे। क्या हमारी किताब में गुलाम नहीं थी? इसलिए मैं कहता हूं किताबों को फेंक दो, या इन्हें आदरपूर्वक किसी अलमारी में रख दो। एक किताब आपके भीतर है, पढ़ पढ़ गड्ढे लग दिए तो पढ़ पढ़ हुए ख्वार। नानक लिखे एक गल ते बाकी चकना चार। एक किताब हमारे भीतर भी है, उसे नानक कहते हैं कि लिखे एक गल। वह बस जिसने वह शास्त्र पढ़ लिया अपने अंतस का, उसके लिए बाहर के सभी शास्त्र बेकार हो जाते हैं, और बाहर के शास्त्रों को गंगा बहा दो, धूप दीप आरती करके अलमारी में चढ़ दो, पढ़ो मत। ये तुम्हें बहकाएंगे, भटकाएंगे। तुमने जो कहा पुत्र, ठीक कहा, लेकिन किसी एक व्यक्ति से समाज का निर्णय नहीं किया जा सकता। किसी एक व्यक्ति से पूरे धर्म को निंदित नहीं किया जा सकता, और पूरे धर्म को पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। व्यक्ति व्यक्ति होता है, समूह समूह होता है, और देश देश होता है, संसार संसार होता है। इसको ऐसे दृष्टि से देखना चाहिए। इस्लाम का वो बंदा जिसने अपने ही पुत्र के कातिल को क्षमा कर दिया, क्या सभी कर पाएंगे? नहीं। तो क्या इसी को उदाहरण बना के ये कह देना कि इस्लाम तो बहुत शांतिप्रिय धर्म है, यह गलत है। यह एक अति हो गई, यह पेंडुलम का एक छोर हो गया। जैसे निर्दोष मेमने का कत्ल, यह दूसरा छोर हो गया, उसका तो दोष ही कुछ नहीं था। एक छोर पे पेंडुलम अति करता है, वहां निर्दोष जीवों की हत्या हो जाती है, और वो अल्लाह के नाम पर होती है। दूसरे छोर पर ओहियो की एक अदालत में एक मुसलमान अपने ही पुत्र के कातिल को क्षमा कर देता है।
क्या इन दो घटनाओं से पूरे धर्म को व्याख्यायित कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कृष्ण के खुद के जीवन को देखा जाए, नानक के खुद के जीवन को देखा जाए, यहीं हम गलती खा गए। जब हमने समूह के बर्ताव व्यवहार को देखा तो हम गलती खा गए। शिष्य सदा ही बिगाड़ देते हैं। आज वह पिता ने जो 20-30 रुपए दिए थे, भूखों का पेट भर के आ गए वापस, और वह लंगर आज भी चल रहा है। वो रुपए समाप्त ही नहीं हुए और समाप्त ही नहीं होंगे। क्या इससे सारे सिख धर्म को श्रेष्ठ मान लिया जाए? नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूं, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसने गुरु नानक देव की आज्ञाओं को शिष्य की तरह स्वीकार किया है। वह सिख है, उसकी कदर होनी चाहिए, ना कि वह व्यक्ति जो सिर्फ केस बढ़ा लेता है, पगड़ी रख लेता है और कत्लो गारत करता है। व्यक्ति से समूहों की व्याख्या नहीं होनी चाहिए और व्यक्ति से धर्मों की व्याख्या भी नहीं होनी चाहिए। मैंने कल परसों के वीडियो में बताया, सभी धर्मों को अलग अलग, लेकिन समूहों को मैंने कभी नहीं बताया। समूह में तो हमारे एक परिवार में 5 लोग हैं, एक गलत भी निकल सकता है, एक रावण भी हो सकता है, एक विभीषण भी हो सकता है, एक हिरण्यकश्यप भी हो सकता है, और उसी का बेटा प्रहलाद भी हो सकता है। क्या एक परिवार में जन्मे हुए सभी व्यक्तियों को गलत या ठीक समझ लिया जाए? नहीं, यही गलती कर गया इंसान। इंसान ने जीवन में सबसे बड़ी यही गलती की। शिष्य क्या करते हैं उससे धर्म के आगाजकर्ता को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। आगाजकर्ता ने अपनी जिंदगी बड़ी संतोष से गुजारी, उसे जो मिल जाता और वह मांगता नहीं। हजरत कभी किसी से मांगे नहीं, जो मिल जाता उसे खा लेते, और जो बच जाता शाम को कहते फातिमा इसको बाहर दिया, कोई रात भर भूखा न रहे। जितना अपने पास है उतना तो देते हैं, जब भी लोगों ने दिया है। अगर हम यही बात समझ लें कि हमारे पास आया हुआ धन परमात्मा ने दिया है और उसको परमात्मा के बंदों में बांट दें, तो धरती से एक क्षण में दुख मिट जाएगा। आधा दुख इस वृत्ति के कारण है कि यह मैंने कमाया है। अगर सारी दुनिया ये समझ ले कि यह अल्लाह की दात है, यह वह गुरु की दात या परमात्मा की दात, और वास्तव में तो यही है। कोई समझे या ना समझे, मृत्यु तो समझा ही देती है कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं, तुमने क्या खाक कमाया था, जो कमाया तुम्हारे संग जा रहा है। तुमने क्या कमाया? कॉन्शियसनेस की प्रॉस्पेरिटी। जितना तुमने अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ा लिया वो तुमने कमाया, और गंवा तो तुम सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस यानी चेतना एक ऐसा बहुमूल्य रत्न है जिसकी आभा कभी घटती नहीं, बढ़ सकती है। तो कर्नल राजेंद्र सिंह, मेरी एक बात को समझ लीजिए,
आप गलत मार्ग पे चल पड़े। इस्लामिक फोबिया सारे संसार में बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। कितने प्रवचनों में मैंने बोला कि जिस मेमने को आप बकरीद के वक्त अल्लाह के नाम पे कुर्बानी कर देते हो और यह शब्द बोलते हो, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, काश आपने उस मेमने की निर्दोष आंखों में झांका होता। तो वह मेमना आपसे गिड़गिड़ा के कहता है कि मत मारो मुझे। काश तुमने एक बार जिसकी गर्दन पर कलमे पड़ रहे हो परमात्मा के नाम पे, उसकी आंखों में झांक लिया होता, कितनी मासूमियत है। मैंने अपनी जिंदगी की बायोग्राफी में लिखा कि मैंने कोई पुण्य नहीं किया था। जिस दिन मुझे ये ट्रेन का इंसिडेंट हुआ और सारा जीवन बदल गया, छिन्न भिन्न हो गया सब, उस दिन मैं खरगोश काट के आ रहा था। मेडिकल का स्टूडेंट था, खरगोश काट के आ रहा था। क्या यह पुण्य है? बिल्कुल नहीं। और मैंने देखा उस दिन परमात्मा सब चीजों को पहले शैडो के रूप में बता देता है। पहली दफे उस दिन मैंने खरगोश की आंखों में झांका, बड़ी प्यारी थी, निर्दोष थी। मेरा मन तो नहीं हुआ कि इसे काट दें, लेकिन क्या करें, हमारे तो सिलेबस के भीतर लिखा ही है इसको काटो, और मैंने काटा और सब देखा। हृदय कैसे धड़क रहा है, लाखी रंग का हृदय, सारी आंतड़ियां, सारा भीतरी स्ट्रक्चर, लेकिन आंखों में जैसे ही झांका था मैंने, एक मासूमियत, निर्दोष आत्मा की पुकार थी कि मुझे मत मारो। उससे थोड़ी देर पहले वो कुदड़ के मार रहा था, ऊंची ऊंची छाले मार रहा था। खरगोश बड़ा तेज दौड़ता है। परमात्मा की रजा में रहना बाबा नानक ने सिखाया। उसके जीवन से देखो, आज के ग्रंथियों को मत देखो, उनको तो मैं जानता हूं। जो मिल गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो हानि हो गई वो मेरा था ही ना, जो लाभ हो गया वह उसकी रहम दिली से आया। और सत्य यही है, अंत में तुम यही पाओगे, इस राह पे चलने वाले बाशिंदों, अंत में तुम यही पाओगे कि न तो मैं हूं और न मेरा कुछ है, यह अंत है। उससे पहले अगर कोई कहता है कि रंग नहीं होते, तो समझ लेना कि उसके आंख नहीं है। तुम सत्य सत्य रूप से सत्य को जानने पहचानने की चेष्टा करो। अगर कोई कहता रंग नहीं होते हैं, परमात्मा नहीं होता, तो समझ लेना कि उसकी आंखें नहीं। आंखों के बिना रंग दिखाई कैसे पड़ेगा? अगर कोई कहते सुगंध नहीं होती है, तो समझ लेना इसकी नासिका ठीक से काम नहीं करती। अगर कोई कहता कोई गायन नहीं होता, कोई सुंदर गीत नहीं होता, तो समझ लेना उसके श्रवण यंत्र ठीक से काम नहीं कर रहे।
ये खराबी श्रवण यंत्रों की है, आंखों की है, नासिका पुटों की है। कोई कहता कि किसी चीज में कोई स्वाद नहीं होता तो समझ लो उसके जीभ के टेस्ट बड्स नहीं है उसके पास, फिर उसको इलाज कराना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं मार्कस जैसे लोगों को इलाज की जरूरत है, चार्वाक जैसे लोगों को इलाज की जरूरत है। विद्यार्थी तो मैं भी साइंस का था, परमात्मा नहीं होता ऐसा तो मैंने भी सुना था, लेकिन फिर पाया कि होता है, लेकिन पाया बहुत बाद में पाया। 1985 का वो रात, 28 अक्टूबर की वो रात शरद पूर्णिमा की, फिर कैसे भुला पाऊंगा मैं जो मैंने देखा। क्या वह भ्रम था, हेलुसिनेशन थी, क्या मेरी मान्यताएं थी? और फिर वह लगातार होता चला गया। क्या मैं वास्तव में पूरा पागल हो गया हूं? नहीं, पागल विक्षिप्त होता है, लेकिन उसकी खबर रखने वाला आनंदित होता है। बस ये फर्क को आप नोट कर लेना। अगर तुम्हें भ्रम हो कि कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो गया, आई एम नॉट इन हेलुसिनेशन, तो फिर से वो चीज दोहराई जाएगी अपने आप, और तुम्हें एक दिन यकीन हो जाएगा नहीं, यह सत्य है, यह मैंने कुछ थोपा नहीं, यह स्वतः से घटित होता है। भला प्रेम आप भी करते हो, और प्रेम लैला मजनू और हीर रांझा भी करता है। क्या दोनों के प्रेम में बराबरी है? नहीं, फर्क है, बहुत फर्क है। लैला मजनू, शीरी फरियाद, सोहनी महिवाल, हीर रांझा को प्रेम होता है, तुम प्रेम करते हो, तुम्हारा प्रेम आपसी एक प्रकार का सेटलमेंट है, समझौता कर लेते हो। लेकिन हीर रांझा, हीर को तो रांझे में परमात्मा दिखाई पड़ता है, मजनू को लैला में परमात्मा दिखाई पड़ता है। वह काली कलूटी, नैन नहीं नक्शन। आज ये सारी दुनिया में लोग कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, मैं कहता हूं साइंस ने बड़ा विनाश कर दिया। क्यों? साइंस ने तो तरक्की कर ली, मोहम्मद तो ठीक कह गए, नानक तो ठीक कह गए, उसके शिष्यों ने क्या किया? एटॉमिक पावर प्लांट बनने चाहिए थे, एटम बम क्यों बना लिया गया? दूसरों को डराने के लिए। बस यहीं गड़बड़ी हो जाती है। खोजकर्ता, इन्वेंटर, और बाद में जो उसका उपयोग करते हैं उनमें यही फर्क होता है। बाबा नानक जो कह गए, वह उसके शिष्य केस रखते हैं, पूरे दिए हुए उपदेशों पे चलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को सिर पे रखते हैं, पूरा मान सम्मान देते हैं। लेकिन फिर भी क्या बात, उस तल जिसे आनंद कहते हैं वहां पहुंचते हैं क्यों नहीं? कहीं कोई गड़बड़ तो है ना। आंखें हैं और दिखाई नहीं पड़ता, फिर मतलब क्या है? आंखों में कनका पड़ गया है। बतलाने वाला से ही बतला गया। इसलिए मैं कहता हूं गुरु ही सत्य होता है, सिर्फ शिष्य उस सत्य को विकृत कर देते हैं। इसलिए दो धर्म
बड़े शानदार तरीके अपनाए दो धर्मों ने। एक जैन धर्म ने 24 तीर्थंकर लगातार, एक विद्या लगातार चलती रही 24 लोग तीर्थंकरों तक। और सिख धर्म 10 गुरु लगातार आते रहे। वह बात बदली ही नहीं, तेरा पाना मीठा लग है। उन्होंने मौका ही नहीं दिया। लेकिन 10वें के बाद क्या हुआ? कर्नल राजेंद्र सिंह क्या हुआ? इस्लामिक फोबिया तो हो गया, ये तो मैं मानता हूं। क्या इनको समाप्त कर देना चाहिए? फिर तो तुमने भी वही काम किया जो ये लोग मेमने के साथ कर रहे हैं। नहीं, जो मैंने प्रथम में उदाहरण दिया था वही सर्वोच्च शानदार तरीका है। तुम ही बदल जाओ। न हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ना हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ना हिंदू बनेगा। क्या इंसान काफी नहीं है? परमात्मा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी को जन्म देता है। परमात्मा पैदा करता है इंसान। क्या इंसान ही रहना काफी नहीं है? व्यक्ति भटक गया है, संसार में भी भटक गया है, परमात्मा के अंतस्थल में भी भटक गया है। और उसको दंड नहीं देना होगा, उसको प्यार से सही दिशा में लाना होगा। और यही चेतना का विस्तार है, यही चेतना का विस्तार है, फैलाव है कि तुम हर जर्रे में उसका दर्शन कर लो। और वह दर्शन तब तक ना हो सकेगा जब तक आंखें नहीं होंगी। इसलिए मैं कहता हूं हिंदू धर्म कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि दर्शन नहीं करता, कल्पना करता है। और स्वप्न कभी सत्य नहीं होते। तुम स्वप्न तो रोज देखते हो। कोई कोइंसिडेंटली सत्य हो जाता होगा, लेकिन स्वप्न सत्य नहीं होते, कल्पनाएं भी सत्य नहीं होती। तुमने कितनी कल्पनाएं बना ली, 33 करोड़ देवता तुमने सिर के ऊपर बैठा लिया। सभी धर्मों का यही हाल है। कर्नल राजेंद्र सिंह जी, भटकी हुई चेतना को वापस मोड़ उस स्थान पर लाना होगा। चेतना बिगड़ गई, कोई हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, कोई पारसी, सिख, ईसाई, यहूदी हो गया। ये तोड़ने होंगे बंधन, सिर्फ इस्लाम फोबिया, इसको समाप्त नहीं करना होगा, सभी फोबियाओं को खत्म करना होगा। क्या इंसान काफी नहीं है? भगवान ने जो बनाया उसमें तुम्हारा कुछ हाथ है क्या? उसकी सृजना में तुमने कुछ हाथ बटाया था? फिर उसने सब बनाया तो ढंग से ही बनाया होगा ना। तुम्हें अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या है? तो मैंने कहा साइंस ने खोज लिया, और तुम कहते हो कि साइंस ने बहुत आलीशान जिंदगी बना दी। क्या खाक आलीशान बना दी? हर वक्त व्यक्ति जो मजे से रात को सोता था, आज उसका सोना मुश्किल हो गया, और उसे पता भी नहीं है कि मुझे नींद क्यों नहीं आती।
क्योंकि अचेतन में बैठा है वो डर, वो चेतन में आता ही नहीं, वो बहुत गहरे अचेतन में चला गया है। अब सुनो, आज मानवता को नींद क्यों नहीं आती? आज विश्व के पास 13,079 79 80 ही समझ लो आप, 13,079 परमाणु हथियार हैं विश्व के पास। कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। कितने मेगाटन हैं? अब सोचिए जरा, जो नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया गया, उसकी पावर थी 0.015 मेगाटन। 0.015 मेगाटन। और यह जो 13,079 परमाणु हथियार हैं, इनकी कुल पावर कितनी है? 10 लाख मेगाटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा छोड़ सकते हैं। 10 लाख मेगाटन। ठहर गई आंखें आपकी? आप तो फौज में रहे हो, आपको तो पता होगा इस चीज का। 10 लाख मेगाटन टीएनटी। और जो हिरोशिमा नागासाकी पर, उसको तो टॉय कहते हैं, एक खिलौना था वो गिराया गया था और पल भर में लाखों लोग मर गए थे, पलक झपकते ही। वह 1 मेगाटन का 6वां हिस्सा था। 0.015। 1 मेगाटन भी नहीं था वो, 1 मेगाटन का 6वां हिस्सा था। और हमारे पास 10 लाख मेगाटन टीएनटी के बराबर। तुम बात तो करते हो, पेड़ लगाओ, वो लगाओ, ये करो, वो करो, पानी ठीक करो, वो करो, तो ठीक। लेकिन हम ऐसे बारूद के मायने पर बैठे हैं, कोई पता नहीं अगले क्षण सब स्वाहा हो जाए, क्षण नहीं लगेगा। यह है असली कारण भय, और किसी को पता भी नहीं। मजे की बात यह है, जब मैं अपने कलेक्टिव अनकॉन्शियस में गया तो मुझे ये राज पता चला कि आदमी को नींद क्यों नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? मौत तो मरना तो है ही एक दिन, और मृत्यु से ही तो डर है। मृत्यु का खौफ दिखाने के लिए तो 10 लाख मेगाटन टीएनटी के बराबर हमने ये हथियार बना लिए। आदमी की सोच बदल गई। मैं कहता हूं, न्यूक्लियर पावर किसके पास ज्यादा है? मेरी दृष्टि में या परमात्मा की दृष्टि में वह पावरफुल नहीं। पावरफुल कौन है? जिसकी कॉन्शियसनेस इतनी ग्रो कर गई कि वह अपने पुत्र के कातिल को भी क्षमा कर सकता है। सजा मिलने के बाद ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। यह क्या है? विस्तार है, फैलाव है चेतना का, और उसका प्रभाव आता है क्षमा। इसीलिए हमारी संस्कृत में श्लोक आता है, क्षमा वीरस्य भूषणम। वीरों की परिभाषा या लक्षण क्या है? क्षमा कर देना। हमने अर्थ बदल लिया। हमने कहा जो क्षमा मांग लेता है वह वीर, वीर सावरकर।
जबकि वीर वो जो क्षमा कर दे, महावीर वर्धमान, सही परिभाषा है। जब शब्दों के मतलब बदल लिए जाते हैं तो अराजकताएं पैदा होती हैं। तो जब मैं अपने ही कोलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड में गया, पहले चेतना आता है, समझ लें जरा, फिर दोहरा लो, फिर अवचेतना आता है सबकॉन्शियस, फिर अचेतना आता है अनकॉन्शियस, फिर कोलेक्टिव अनकॉन्शियस आता है, सामूहिक अचेतन, फिर कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हमने कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जाना है, यह हमारा है अंतिम लक्ष्य। और उससे बिल्कुल पहले आता है कोलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा सारी धरती का अंत कांप रहा है। ये धरती पर ही पागल बना है। ग्रह तो मैंने और भी बड़े बड़े देखे हैं, 10-10 गुना ग्रह, जिसके ऊपर कोई राजा नहीं होता। वहां पर एक सामूहिक नेतृत्व, सीनियोरिटी वाइज समझदार लोगों का एक पूरा का पूरा जमावड़ा। मैंने एक ग्रह का अक्सर ही जिक्र किया है आपसे। वहां पर 30 से लेकर 300 लोगों तक का एक व्यवस्थापक मंत्रालय है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, वह सिर्फ देखता है कहाँ क्या गलत हुआ, कहाँ क्या ठीक करना होगा, बस। कौन सा चुनाव जीतना है ये नहीं, अगला चुनाव जीतना है, उससे आगे अगला चुनाव जीतना है। सामान्य 100 बरस का, पल की खबर नहीं। यह तो तुम्हारे मैनेजमेंट से ही गलत है। 100 बरस का सामान इकट्ठा कर लेते हो, पल की खबर नहीं होती। यह है असली मूर्खता। सत्य ये है कि मृत्यु कहती है मेरा कोई पता नहीं, मैं अगले क्षण आ जाऊं। और तुम मृत्यु से हर वक्त लड़ते रहते हो। तुम कहते हो ऐसे कैसे आ जाओगे, हम जी के दिखाएंगे और हम अमर होके दिखाएंगे। तो अमर तो भाई अमीबा बहुत देर से इमॉर्टल है, लेकिन उसने तो कोई विस्तार किया नहीं कॉन्शियसनेस का। तो मैंने पाया सारी मानव जाति ब्रेन को बताने, जैसे मैं बोल रहा हूं अब तुम कंपोगे। और ये घर घर बात फैलानी चाहिए, घर घर तिरंगा, यह छोड़ के घर घर यह बात फैलानी चाहिए कि हम 13,079 बम के ऊपर बैठे हैं और जिनकी क्षमता 10 लाख मेगाटन के बराबर है। और एक लिटिल टॉय 0.15 मेगाटन, यह बम गिराया गया हिरोशिमा नागासाकी पे। पलक झपकते ही लाखों लोग मारे गए। तो क्या होगा उस धरती का, यह है वास्तविक कारण जो हमारे अचेतनों में बैठा हुआ है। अब यह सामूहिक अचेतन में है। थोड़ी सी परिभाषा हम यहां साफ कर लें। अचेतन का मतलब सबके मन में गहरे से है, आखिरी छोर पे पड़ा है, लेकिन यह आखिरी छोर पे पड़ा हुआ सामूहिक विश्व को प्रभावित करता है। सब भीतर से कपे हुए हैं और पता नहीं है उनको कि आखिर कारण क्या है हमारे कंपन का।
हमारे कंपन का कारण यह है, हमारे अनकॉन्शियस के भीतर यह मृत्यु का भय पड़ा है कि हम बारूद के ढेर के ऊपर बैठे हैं। इसीलिए मृत्यु, जिसको सुबह फांसी होनी होती है, क्या वह रात को चैन भर सो पाता है? नहीं सो पाता। जिसको दंड दे दिया गया, सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, क्या वह रात में घोड़े बेच के सोएगा? नहीं सो पाएगा। मानवता इस महाने पे खड़ी है। 10 लाख मेगाटन बारूद के ऊपर सारी मानवता बैठी है, और हर वक्त बैठी है, और कोई व्यक्ति पीछे हटने को तैयार नहीं, कोई देश पीछे हटने को तैयार नहीं। वर्ण नए नए देश कहते हैं कि तुम काहे रूप जमाए हो, इसलिए कि तुम्हारे पास एटॉमिक पावर है। इसलिए मैं कहा करता हूं, मैं आपको सूची दे देता हूं, मेरे पास सूची है कुछ हजार व्यक्तियों की, और 8 अरब लोग उनका गला दबा दें, विश्व में शांति हो जाए। वो है कारण असली तुम्हारे कंपन के। एक ट्रंप सारी दुनिया को सोने नहीं देता, क्या है उसके पास? एक पुतिन सारी दुनिया को सोने नहीं देता, क्या है उसके पास? इजराइल की शातिराना खोजें सारी दुनिया के लिए दुख का कारण पैदा करते हैं। वह खोज क्या जो आदमी की जिंदगी को आनंदित ना कर दे? खोज हमेशा, इसीलिए ऋषियों को हमने प्रणाम किया। वैज्ञानिकों को हम कभी प्रणाम करते हैं? वैज्ञानिकों की पूजा करते हैं? नहीं। ऋषियों की पूजा, क्योंकि उन्होंने शांति का अंतिम छोर खोज लिया। और पूजने के युग थे, कृष्ण पूजने के युग हैं, राम पूजने के युग हैं, लेकिन क्या ओपेनहाइमर भी पूजने के युग हैं? ओपेनहाइमर जो बम करा देते हैं हिरोशिमा के ऊपर, नागासाकी के ऊपर, जापान में, और क्षण भर में सामूहिक विनाश होता है, और ओपेनहाइमर स्वयं बोलता है, ओह मैं काल हूं। भगवान शंकर का वो शब्द याद आता है, मैं काल हूं, मैं शाश्वत काल हूं। क्या तुम इस व्यक्तियों की कभी किसी ने पूजा की इस व्यक्ति की? नहीं। जो मृत्यु का भय दिखाता है उसको कभी पूजा नहीं जाता। हिटलर की कोई पूजा करता मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिसने इंसानियत को कंप कपाहट दी, भय दिखाया, जिसने भय दिखाकर राज किया, वह भय तुम्हारे दिमागों पर तो कर लेगा राज, लेकिन तुम्हारे हृदयों पे नहीं करेगा। राज असली वो होता है जिस कृष्ण ने तुम्हारे हृदयों पर राज किया। उसके आनंद की बांसुरी आज भी प्रत्येक हृदय में, सनातन के प्रत्येक हृदय में गूंज रही है, उसकी मधुर मधुर आवाज। तो कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि राज करना है तो हृदयों पे करो। नाचो चेतना के संग, राधा के संग, और हमने तो राधे राधे करना शुरू कर दिया। कृष्ण कहते हैं चेतना के संग नाचो, इंक्रीज योर कॉन्शियसनेस एंड एंजॉय। तुम्हारी चेतना की प्रगाढ़ता को बढ़ाओ, उच्चतम सीमा तक ले जाओ,
और नाचो। मीरा नाचती है, चैतन्य नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? चैतन्य के शिखर तक पहुंच गए। हमारे ऋषियों ने हमें यही सिखाया, इसलिए उनकी पूजा होती है आज। वैज्ञानिकों की कभी किसी ने पूजा की? एल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजैक न्यूटन, रदरफोर्ड, किसने पूजा की? नहीं। वो तुम्हारे सिर्फ दिमाग के ऊपर छा जाते हैं। उनका राज है तुम्हारे दिमागों पे। इसी तरह तानाशाहों का राज होता है तुम्हारे दिमागों पे। लेकिन कृष्ण बात दूसरी करते हैं। वो कहते दिमागों पे राज हो कोई भी कर सकता है। वैद्य का कि तो राज कोई भी कर सकता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। बाह छोड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जो जाओ तो मर्द कहूं मैं तो। तुम मेरे हृदय से जाके दिखाओ। सूरदास कहते हैं बाल कृष्ण को, बाह छुड़ाई जात हो निर्बल जान के मोह। मैं अंधा हूं, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाता और तुम बाह छुड़ा के चले जाते हो। हृदय से जो जाओ तो मर्द कहूं मैं तो। मेरे हृदय से निकल के दिखाओ तुम। राज होता है और वही लोग सदा के लिए राज अमर हो जाते हैं, राज करते हैं हृदयों पे, जो प्रेम को बांटते हैं। दिमागों पर राज करने वाले आए हैं, चले गए चंगेज, चले गए हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, चले गए, लेकिन उन्होंने दिमागों पर राज किया। जब तक वो जिए लोगों के दिमागों पर राज किया। राज का मतलब भय पैदा किया। दो तरह के राज हो सकते हैं। एक कृष्ण दिल पे राज करते हैं, वो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। वो तुम्हारे हृदय पर राज करेंगे। यह शाश्वत है, यह कभी मरता नहीं। यह है सनातन। जिस सनातन की तुम बात करते हो कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, हृदय पर राज करना। व्यक्ति की चेतना का अंतस इन 10 लाख मेगाटन बारूद के ऊपर बैठा है। यह कंप कपाहट ही तुम्हें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। धन्यवाद।